क्या आप जानते हैं कार्तिक मास में स्नान का सही समय, तरीका और मंत्र क्या है? क्यों कहा गया है कि संगम पर स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और मुक्ति मिलती है? आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का छठा अध्याय, जो बताता है कार्तिक स्नान की सच्ची विधि और उसका अद्भुत फल। जय श्री हरि, स्वागत है आप सभी का हमारे धार्मिक व्रत कथा चैनल पर। आज हम कार्तिक महात्म्य के छठे अध्याय की पवित्र कथा सुनेंगे, जिसमें नारद जी स्वयं बताते हैं कार्तिक स्नान का रहस्य और नियम। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना अधिक फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे 2 गुना फल प्राप्त होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य और आचमनीय अर्पित करें। अब भगवान से यह श्रद्धा भरी प्रार्थना करें, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिक आश्रम में जहाँ जहाँ भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 बार अपने चरण रखे। वहाँ उपस्थित ऋषि, वेद और समस्त देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हों। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित इसे ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों के संहारक, हे पापनाशक, मेरे इस अर्घ्य से मुझे कार्तिक स्नान का समस्त फल मिले। इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करें और नाभि तक जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री और यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों पर आंवला या तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए यह प्रार्थना करें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की रक्षा इंद्र आदि देवता करते हैं। वे मुझे पवित्र करें। बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता, गंगा, नदियां, तीर्थ, 7 समुद्र, सभी जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति आदि नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, औषधियां और 3 लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करे और देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करे। जितने तिल तर्पण में गिरते हैं, उतने वर्ष तक व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। इसके बाद व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने, प्रातःकाल के सभी कृत्य पूरे करे और पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के देवताओं का स्मरण करके भक्तिभाव से चंदन, फूल और फल सहित भगवान विष्णु को अर्घ्य दे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ, हे विष्णु जी, मैंने कार्तिक मास में स्नान किया है। आप राधा के साथ मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात चंदन, फूल और तांबूल से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा से पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें और प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। इस प्रकार जो लोग भक्तिभाव से कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो यह था कार्तिक महात्म्य का छठा अध्याय, जिसमें नारद जी ने बताया कि कार्तिक स्नान, अर्घ्य और तुलसी पूजन कैसे पापों का नाश करके मोक्ष का द्वार खोलते हैं।
अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल धार्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय की कथा अवश्य सुनें। जय श्री हरि।